क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसका नाम ही अचानक हमला हो? एक ऐसा रहस्यमय जंगल जहां की जमीन को छूने से पहले लोग जूते उतार देते हैं और जहां पत्थर के मंदिरों से ज्यादा जिंदा पेड़ों की पूजा होती है। बहुत से लोग ढूंढते हैं अचानक मार मंदिर झारखंड में, लेकिन क्या आपको पता है कि इस नाम के पीछे की असली कहानी क्या है और क्यों इस जगह का गहरा नाता झारखंड के आदिवासियों से है? आज हम चलेंगे भारत के उस ट्रिपल वाटरशेड के सफर पर जहां नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां जन्म लेती हैं। तैयार हो जाइए अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के रहस्यों को सुलझाने के लिए। सबसे पहले एक भ्रम दूर करते हैं। भौगोलिक रूप से अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के मुंगेली और बिलासपुर जिलों में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, तो फिर लोग इसे झारखंड से क्यों जोड़ते हैं? इसका जवाब छुपा है यहाँ की जनजातियों में। सदियों पहले झारखंड के सिंहभूम से कोल और छोटा नागपुर से उराव जनजातियां यहां आकर बसी थीं। लेकिन इस नाम अचानक मार का मतलब क्या है? इसके पीछे दो मशहूर कहानियां हैं। पहली कहानी एक ब्रिटिश अफसर की है जिस पर इस जंगल में एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया था। लेकिन दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहां रेस्ट हाउस बनवा रहे थे, तब गोंड और बैगा मजदूरों के बीच काम को लेकर अचानक झगड़ा हो गया। जब अंग्रेज अफसर ने पूछा क्या हुआ, तो जवाब मिला, सर अचानक मार हो गई। और बस यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अब बात करते हैं उन मंदिरों की जिनके लिए श्रद्धालु हजारों मील दूर से आते हैं। अचानक मार के पास ही स्थित है अमरकंटक, जिसे तीर्थराज या तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ के कलचुरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को देखिए। इन्हें 11वीं शताब्दी में राजा कर्णदेव ने बनवाया था। कर्ण मंदिर ये एक त्रिकुटा मंदिर है जो एक विशाल चबूतरे पर टिका है। इसका शिखर 20 मंजिला है और इसकी वास्तुकला आपको दंग कर देगी। पातालेश्वर मंदिर यहाँ का गर्भगृह जमीन से काफी नीचे है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 7 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग की स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी। और अगर आप आधुनिक इंजीनियरिंग और तंत्र साधना के शौकीन हैं, तो यहाँ का श्री यंत्र मंदिर देखना ना भूलें। यह मंदिर एक विशाल 3D श्री यंत्र के आकार में बना है, जिसके बाहरी हिस्से पर 108 योगिनियों के चेहरे तराशे गए हैं। अचानक मार सिर्फ पत्थरों का इतिहास नहीं है, ये एक लिविंग कल्चर है। यहाँ बैगा जनजाति रहती है जिन्हें धरती का रक्षक माना जाता है। क्या आप जानते हैं, बैगा लोग कभी भी अपनी जमीन पर हल नहीं चलाते। उनका मानना है कि हल चलाना अपनी धरती माँ के सीने को चीरने जैसा है। उनकी आस्था का केंद्र पत्थर का कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक पेड़ है, बूढ़ा देव। अचानक मां के लोमनी रेंज में एक 155 फीट ऊंचा प्राचीन साल का पेड़ है। स्थानीय लोग इस पेड़ के पास जाने से पहले जूते उतार देते हैं और इसे एक जीवित देवता की तरह पूजते हैं। यह परंपरा झारखंड के सरना धर्म से काफी मिलती जुलती है, जहां प्रकृति ही ईश्वर है। वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए अचानक मार किसी जन्नत से कम नहीं है। 2022 में यहां सिर्फ 5 बाघ थे, लेकिन 2025 तक ये संख्या बढ़कर 18 हो गई है। और हाल ही में यहाँ एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर भी देखा गया है, जिसे लोग प्यार से बघीरा बुला रहे हैं। यहाँ की सफारी का असली मजा मणियारी नदी के किनारे है, जो इस जंगल की लाइफलाइन है। यहाँ आपको भारतीय बाइसन स्लॉथ बियर और रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि यहाँ महिलाएं भी फॉरेस्ट गाइड के तौर पर काम कर रही हैं, जो पर्यटकों को जंगल के हर कोने से वाकिफ कराती हैं। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो या रोमांच के लिए निकलना चाहते हो, अचानक मार और अमरकंटक की यह धरती आपका इंतजार कर रही है। भले ही ये तकनीकी रूप से झारखंड में न हो, लेकिन झारखंड की रूह यहाँ के लोगों और उनकी परंपराओं में आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप इस बघीरा के घर में सफारी करना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भारत के और भी अनसुने रहस्यों को आपके सामने ला सकें। मिलते हैं अगले सफर में।